अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहला वाला लेक्चर जो है यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसमें हमने डिफाइन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब हमने ये बोला था ना कि अगर आप लोगों के पास दो सेट्स है ए और बी, तब जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो हमने उसमें डिफाइन किया था, और हमने ये बोला था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम इस्तेमाल करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसकी पोजीशन अगर लोकेट करनी है तो हमें ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत है। तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर से हम इसको इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये तो टू डायमेंशनल में हमने किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट की, लेकिन अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल फिगर होती, तो थ्री डायमेंशनल फिगर में हम कैसे पॉइंट ऑफ पोजीशन लोकेट करते हैं? ठीक है ना, मतलब अगर आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन किसे लोकेट करें? क्या ऑर्डर्ड पेयर से करेंगे? नहीं, यहाँ पे तो खाली दो डायमेंशन इस्तेमाल हुए। यहाँ पे कितने डायमेंशन है? 1 2 3 डायमेंशन इस्तेमाल करने हैं ना, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑर्डर ट्रिपलेट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, मतलब ऐसे एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन। ठीक ना, चलिए इसी ऑर्डर ट्रिपलेट को पहले डिफाइन करते हैं। ठीक ना, इसी ऑर्डर ट्रिपलेट को पहले डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट या जिसको टू टपल कहते, सॉरी जिसको 3 टपल कहते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर को क्या कहते हैं? 2 टपल। ठीक है ना, ऐसे इसको क्या कहते हैं? 3 टपल। ठीक है ना, अच्छा ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है या 3 टपल क्या होता है? देखो, अगर आपके पास 3 सेट्स है ना, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। इस सेट का एलिमेंट आप लोगों के पास स्मॉल ए है, इस सेट का एलिमेंट आप लोगों के पास स्मॉल बी है और इस सेट का एलिमेंट आप लोगों के पास स्मॉल सी है। ठीक है ना, अगर आप इन एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हो और फिर विद इन पैरेंथेसिस रखते हो, जैसे ऑर्डर पेयर में किया था, क्या 2 एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर दिया था और पैरेंथेसिस में रखा तो ऑर्डर पेयर बना था। अगर यहां पे इन 3 एलिमेंट्स को आप पर्टिकुलर ऑर्डर में रखोगे और पैरेंथेसिस में रखोगे, ठीक है ना, पैरेंथेसिस में रखोगे, तब जाके इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ए जो है ना, ए किसमें बिलोंग कर रहा है? सेट ए में। बी किसमें बिलोंग कर रहा है? सेट बी में। और सी किसमें बिलोंग कर रहा है? सेट सी में। तो ये आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है ना, तो लाइकवाइज जैसे हमने किया था ना डिफाइन वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कितने सेट्स का? 3 सेट्स का। अगर आप लोगों के पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी है, तो ये तो बनेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब सिंपल है ना, जैसे उसको डिफाइन किया वैसे इसको डिफाइन करेंगे। क्या बनेगा? ये भी एक सेट ही होगा जिसमें क्या होंगे अंदर? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्या होंगे अंदर? ऑर्डर ट्रिपलेट्स, एक्स कामा वाई कामा जी। ये तो ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कामा वाई कामा जी, जिसमें एक्स किसमें बिलोंग करना चाहिए? पहले सेट में एक्स सच दैट एक्स शुड बिलोंग टू द फर्स्ट सेट यानी कि सेट ए, y should belong to the second set यानी कि सेट B, z should belong to the set C यानी कि सेट C, तीसरा सेट। तो ये आपके पास जो कलेक्शन बनी ना, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट्स, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट में। एक एग्जाम्पल करते हैं, जस्ट अ सिंगल एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो आइए यहां पे इस पे एग्जाम्पल लिख करते हैं। देखो, मान के चलो आप लोगों के पास एक सेट है, आप लोगों के पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1
B is equal to 2, 3 and set C is equal to 4, 5, 6. Set C is equal to 4, 5, 6. और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C. तो आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग देखो ना, A सेट A क्या है ना, सेट A है ना, ये आप लोगों के पास सेट A है, ठीक है ना, क्रॉस सेट B, ये आप लोगों के पास सेट B है, क्रॉस सेट C, ये आप लोगों के पास सेट C है. अच्छा फिलहाल देखो खाली, ठीक है ना, देखो ये आप लोगों के पास सेट A है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक. ये आप लोगों के पास सेट B है, सेट B में कितने एलिमेंट्स है, दो. कौन कौन, 2 और 3. ये आप लोगों के पास सेट C है, तो सेट C में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4, 5, 6. देखो इसमें आप लोगों को अपनी चॉइस है ना, अपनी चॉइस. या तो पहले इन दो का क्रॉस निकालो, फिर उनको क्रॉस करो इसके साथ, मतलब फिर A को उन दो के साथ क्रॉस करो, या फिर आप पहले इन दो का क्रॉस निकालो, फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसके साथ क्रॉस करो, तो तब भी आएगा आंसर, ठीक है ना. जैसे अब हम क्या काम करेंगे, देखो हम क्या काम करते हैं, हम पहले इन दो सेट्स को आपस में क्रॉस करते हैं. तो क्रॉस प्रोडक्ट ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले इस 1 को 2 के साथ लिंक करेंगे, तो बनाएंगे ऑर्डर पे ऐसे 1, 2. फिर इसी 1 को किसके साथ, 3 के साथ करेंगे, तो बनेंगे ऐसे ऑर्डर पे 1, 3. क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं, खाली यही तो पॉसिबिलिटी है. तो ये आपके पास जो मिला ना, ये आपके पास जो सेट मिला, ये आपके पास बना A क्रॉस B. ये आपके पास क्या है, A क्रॉस B. अब इसे A क्रॉस B को किसके साथ क्रॉस करना है, C के साथ. ये आपके पास C है, तो C में क्या क्या है, 4, 5, 6. करो क्रॉस. ये आपके पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो करो क्रॉस. जरा मुझे बोलो क्या क्या आएगा, शाबाश. पहले 1, 2 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ. 1, 2, 4 के साथ बन गया, तो बनेगा ऑर्डर ट्रिपलेट 1 to 4. फिर किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, तो 1, 2, 5 बना दूसरा. फिर यही 1, 2 किसके साथ जाएगा, 6 के साथ. 1, 2, 6 बना तीसरा, ठीक है ना. तो 1, 2 की बारी खत्म. अब इस एलिमेंट की बारी आएगी ना 1, 3 की. तो पहले 1, 3 जो है किसके साथ जाएगा, 4 के साथ. फिर यही 1, 3 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ. 1, 3 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ. अच्छा फिर किसके साथ जाएगा, 6 के साथ. यही 1, 3 फिर किसके साथ जाएगा, यही 1, 3 फिर 6 के साथ जाएगा. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसके साथ भी गया, इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया. तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स. ये आपके पास क्या बना, A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इसमें क्या है, आप ये देखो ना, जैसे हमने उसमें फंडा इस्तेमाल किया था ना, उसमें हमने बोला था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ठीक है ना, ये तो किया था वहां पर इस्तेमाल. तो लाइकवाइज आप यहां भी ये काम देख सकते हो, सिमिलर प्रोसेस आप यहां भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, जरा देखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 6. और इस 6 को, ये 6 जो है असल में, ये 6 असल में क्या है, 1 into 2 into 3, मतलब ये 6 क्या है, इसका एक एलिमेंट, सेट A का एक एलिमेंट, मल्टीप्लाइड बाय सेट B के 2 एलिमेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय सेट C के 3 एलिमेंट्स, मतलब इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C. ठीक है ना, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना. तो ये आपके पास 3 सेट्स के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना. अगर आपको याद होगा ना, आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बोला था कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो हमने 2 सेट्स का निकाला था तब, अब 3 सेट्स का निकाला, मैंने आपको तब ही बताया था कि ये हम फाइनाइट सेट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. मतलब हम A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं, हम A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D 4 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 5 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कहां तक जा सकते हैं, n सेट्स तक, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स तक हम जा सकते हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. अच्छा अब यहां जो है ना, यहां हम यूजुअली डील करेंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, मतलब 2 सेट्स के साथ डील करेंगे, ठीक है ना. और फिर उसके हिसाब से फिर हम क्या रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है.
नाउ आई थिंक इट्स टाइम, यही तो मौका है कि हम अब किसको डिफाइन करें, हम अब रिलेशन को डिफाइन करें, जिसका हम अभी 2 लेक्चर्स के बाद हम इसका वेट कर रहे हैं कब हम रिलेशंस डिफाइन करें। तो दिस द राइट टाइम जब हमें क्या रिलेशन को अब डिफाइन करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी बेसिक चीजें अब हमें पता है जो जरूरत है किसके लिए, रिलेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मान के चलो आप लोगों के पास एक सेट है, मैं यहाँ पे सेट्स 2 लिखता हूं, एक सेट आपके पास है, कंसिडर 2 सेट्स, एक सेट आपके पास ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 4। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 और 4। और दूसरा सेट जो आपके पास है, दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है क्या, 4 और 6, जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 4 और 6, ठीक है, राइट। अच्छा पहली बात है ना, देखो पहली बात मैं इसमें ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं ना, ए क्रॉस बी हम निकालें। देखो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को, लेकिन समझेंगे थोड़ा एग्जाम्पल, ठीक है ना। ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ए और बी को क्रॉस करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं ना, तो मतलब 1 के साथ पहले क्या आएगा 4, फिर 1 के साथ क्या आएगा 6। चलो मैं बनाता हूं यहां पे, 1 के साथ पहले 4 आएगा, ठीक है ना, फिर इसी 1 के साथ 6 आएगा, ठीक है ना। अच्छा 1 की बारी खत्म, अब 2 की बारी है, 2 के साथ 4 आएगा और फिर इसी 2 के साथ 6 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। फिर 4 की बारी है ना, 4 की बारी, 4 के साथ पहले 4 आएगा और फिर 4 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ क्या आएगा 6, ठीक है। अच्छा पहली बात जो हम करेंगे ना, पहली बात जो करेंगे यहां पे, अब यहां पे देखो व्हाट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक ना। वो कितने हैं, 3 into 2, 6, 1 2 3 4 5 6, वो कितने आएंगे 3 into 2, वो तो 6 है। देखो अगर आपको याद होगा दिस इज सेट, ये तो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स है, लेकिन आपको याद है ना कि अगर हम इस सेट के सबसेट्स ढूंढना चाहते हैं, अगर हमें निकालना होगा कि इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। अच्छा एक सेट में कितने सबसेट्स होते हैं, 2 raised to power number of elements present in that set, मतलब 2 raised to power number of elements present in that set, अगर हमारे पास सेट ए होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास सेट क्या है, ए क्रॉस बी, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to power number of elements present in this set, number of elements present in this set। कौन सा सेट है, ए क्रॉस बी। हमारे पास जो सेट है ना इसका नाम क्या है, ए क्रॉस बी। इस बात को ध्यान रखें ना, इसको याद रखो, ठीक है ना। तो इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, 2 raised to power number of elements in ए क्रॉस बी। अच्छा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 2 raised to power नंबर, अच्छा ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, जहन में रखिए ना इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर आपको कभी ए क्रॉस बी के सबसेट्स ढूंढने होंगे, अगर आपके पास ए क्रॉस बी सेट है और आपको बताया जाएगा कि इसके कितने सबसेट्स है, तो आप कितने बोलोगे, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा ये देखो इस केस में अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ना बराबर 2 raised to power ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 6, तो ये बनेगा 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट 3 into 2, तो ये बनेगा 2 raised to power 6। ये कितना है, दिस विल बी इक्वल टू 2 raised to power 6, 64 आई से, ठीक है ना। ये कितना है 64। तो इसका मतलब इस केस में ना, इस केस में, इस एग्जांपल में ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे 64, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स बनेंगे 64। तो अब देखो ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन क्या होती है, रिलेशन सिंपली होती है सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन याद रखो, रिलेशन क्या है, रिलेशन एक्चुअली डिफाइन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है, रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है ना, इट्स अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अच्छा, इसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं इसको आर से, ठीक है ना, जरूरी नहीं है हमेशा, यूजुअली डिनोट करते हैं आर से। तो रिलेशन अब क्या है, सबसेट, किसका सबसेट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो ये जो ना ए क्रॉस बी, ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, तो अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे, वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा रिलेशन। तो रिलेशन एक्चुअली क्या है, अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट या एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी सबसेट लो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो आपकी रिलेशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का है, मतलब ये कहने का, अगर हम इसका कोई भी सबसेट लेंगे, सपोज मान के चलो मैं ऐसे लेता हूं, ऐसे मैं एक सबसेट लेता हूं, जैसे मैं ऐसे भी एक सबसेट लेता हूं, मैं ऐसे ले रहा हूं 1 4 2 6 4 4, ठीक है ना, मैं एक सबसेट ले रहा हूं जिसका नाम मैंने आर दिया। मैं आपको बोल रहा हूं क्या ये जो आर है ना, आर इज दिस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब क्या बोलोगे, इसके सारे एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट होने चाहिए, 1 4 1 4 2 6 2 6 4 4 4 4। क्लियरली ये जो आर है ना, आर ये किसका सबसेट निकला है, ये सबसेट निकला है ए क्रॉस बी का। ये सबसेट किसका निकला है, ए क्रॉस बी का। तो डेफिनेशन देखो ना, ए क्रॉस बी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लो, वो हमारी रिलेशन है। तो ये भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो देयरफॉर ये जो है ना, ये भी क्या है, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन इस केस में कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, क्योंकि ये सबसेट किसका है, इट्स अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इट्स अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। अब ये चीज देखो इसका एक ही सबसेट है टोटल, क्या इसका खाली ये सबसेट है, नहीं, इसके कितने सबसेट्स हैं, इसके 2 raised to power 6 सबसेट्स है। तो जितने सबसेट्स है ना, मैंने क्या बोला, कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे, हर कोई सबसेट क्या कहलाएगा, हर कोई सबसेट हमारे लिए रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसके इसमें कितने सबसेट्स बनते हैं, 64। तो व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, सो टोटल पॉसिबल रिलेशंस from set A to set B is equal to कितने होंगे टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल पॉसिबल सबसेट्स किसके, ए क्रॉस बी के। और इस केस में ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स है, 64। इन दिस केस दैट्स इक्वल टू 64। तो इस क्वेश्चन के लिए कितने रिलेशंस बनेंगे, 64 रिलेशंस बनेंगे। आई मीन टू से 2 raised to power 6, ठीक है, वो कितना होता है 64। तो इस केस में 64 पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ाएंगे, मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, ये ए क्रॉस बी में ऐसे ही रखता हूं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ना, टोटल पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे, 2 raised power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय 2 raised power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब जितने सबसेट्स, ठीक है ना। अब ये चीज देखो ना, मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं R1 यहां पे लिखता हूं, R1 ध्यान देना, मैं R1 लिख रहा हूं यहां पे, R1 इक्वल्स सेट 1, 4 1, 6, ठीक है ना, 2, 4 2, 6 और 4, 6। देखो ये R1 जो है ना, ये एक सेट मैंने बनाया है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है। क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि क्या ये R1 रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से लेकर सेट बी तक, इज दिस अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये तब रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ दिस इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट, ठीक है ना। तो देखते हैं ना, देखो
सिंपल वे ना, सिंपल वे आप कैसे देखा करोगे कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं? आप सिंपली देखा करो ना कि ये जो ऑर्डर पेयर्स है ना, ऑर्डर पेयर्स की पहली एंट्री बिलोंग करनी चाहिए पहले सेट में और सेकंड एंट्री बिलोंग करनी चाहिए किसमें? सेकंड सेट में। देखो पहली एंट्री क्या है? 1 1 2 2 4, मतलब 1 2 4 1 2 4 पहले सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। और सेकंड एंट्री सेकंड सेट में बिलोंग करनी चाहिए 4 6 4 6 6, मतलब 4 6 4 6 जो है ना वो सेट बी में प्रेजेंट है। तो क्लियरली क्या है कि ये जो R1 है ना, R1 ये किसका सबसेट निकला है? ये सबसेट आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ये सबसेट आया किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन है। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो R1 है ना, R1 इंप्लाइज R1 जो है ना, R1 इज अ रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है, लेकिन कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना? देखो अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता R होता सबसेट बी क्रॉस ए का, R होता सबसेट बी क्रॉस ए का, तो हम क्या बोलते? ये भी तो सबसेट है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम बोलते हैं R इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है ना? बी टू ए, क्योंकि बी क्रॉस ए का सबसेट था। ठीक है ना? तो आगे बढ़ो। ठीक है ना? आगे बढ़ो। फिलहाल इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना आप। इसको देखो, ये जो R1 है ना, R1 जो रिलेशन है ना, R1 इज अ रिलेशन, R1 रिलेशन है ना, ये इज लेस देन है। ये क्या है? इज लेस देन, इज लेस देन। कैसे? ये बात समझते हैं ना, समझते हैं इस बात को। देखो R1 में कौन सा एलिमेंट है? पहले 1,4 1,4 जो है ना, 1,4 बिलोंग्स टू R1। 1,4 इसका एलिमेंट है ना? और ये देखो ना, इज लेस देन, इसका मतलब है ये जो है ना, ये इससे छोटा है। एंड 1 जो है ना, 1 4 से क्या है? 1 छोटा है। 1 4 से क्या है? छोटा। ऐसे ही इसको देखो ना, पहला सेकंड से क्या है? छोटा, मतलब 1 इज लेस देन 6। ऐसे 2 और 4, 2 इज लेस देन 4, 2 और 6, 2 इज लेस देन 6, 4 और 6, 4 इज लेस देन 6। इसलिए हमने इस रिलेशन ना R1, इसका नाम क्या दिया? इज लेस देन। मतलब लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट जो है वो राइट साइड वाले एलिमेंट से क्या है? छोटा। वो राइट साइड एलिमेंट से क्या है? छोटा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। इसी एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना? अगेन एग्जाम्पल नंबर 2। अब ऐसे लिखो इसको, एग्जाम्पल नंबर 2, कलेक्शन ऑफ ऑल R2। ठीक है ना? R2 नाम दो, R2 जो है ना, ऐसे लिखो, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। X is a factor of y. X is a factor of y. X is a factor of y. मतलब x जो है ना, x पहले सेट का होना चाहिए और y दूसरे सेट का होना चाहिए। तो देखो ना, ये इंप्लाई करेगा ना, ये इंप्लाई करेगा, जरा ये देखो, ये इंप्लाई करेगा ना R2 जो है ना, R2 जो भी है, इसमें क्या लिखने हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स? जिसमें x जो है ना, x ये किसका फैक्टर होना चाहिए? y का। देखो x तो पहले सेट का एलिमेंट है, 1 जो है ना, 1 क्या 1 4 का फैक्टर है? एग्जैक्टली 1 4 का फैक्टर है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1,4। x इज द फैक्टर ऑफ y, पहला दूसरे का फैक्टर होना चाहिए। 1 जो है ना, 1 किसका फैक्टर है? 1 4 का फैक्टर है, राइट? तो फिर क्या लिखेंगे ऐसे? क्या 1 और 6, देखो ना, 1 और 6, क्या 1 6 का फैक्टर है? एब्सोल्युटली 1 6 का भी फैक्टर है। ठीक है ना? इसके बाद देखो 1 की बारी क्या? तुम 2 देखो, क्या 2 4 का फैक्टर है? हाँ है, तो 2,4 भी लिखो। फिर 2 6 का फैक्टर है, 2 6 का भी फैक्टर है, तो लिख डालो। ठीक है ना? तो लिखा ये भी। ठीक है ना? फिर 4 देखो ना, 4 4 का फैक्टर है, हाँ 4 भी 4 का फैक्टर है, तो लिखो 4 भी 4 का फैक्टर है, लिखो। फिर क्या 4 और 6, क्या 4 6 का फैक्टर है? नहीं है ना, तो क्लोज करो। ठीक है ना? तो लास्ट वाला था 4 6 का फैक्टर नहीं है, तो क्लोज करो। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये अब ये देखो ना, आपको ये दिखाना है कि क्या ये रिलेशन है। अब ये समझो ना, क्या ये रिलेशन है। अब ऐसा समझो, क्या ये रिलेशन है? ये कब रिलेशन होगी? तब जब ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है ना? तो कैसे चेक करें? पहली एंट्री पहले सेट में, सेकंड एंट्री सेकंड सेट में, मतलब पहली एंट्री सेट ए की होनी चाहिए। देखो 1
1 2 2 4 मतलब 1 2 4 1 2 4। सेकेंड एंट्री 4 6 4 6 4 4 6 सेकेंड सेट में बिलोंग कर रही है, तो क्लियरली ये जो R2 है ना, R इसका सबसेट है, ठीक है ना। तो R2 जो है ना, R2 किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट है। देखो ये हमने वैसे बनाया ही था, हमने लिया ही था ना कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए, तो डेफिनेटली A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है ना। अगर A क्रॉस B का सबसेट होगा तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या है ना, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? जो भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा वो हमारे लिए रिलेशन है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो ये हमारे लिए रिलेशन है, लेकिन कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। तो R2 जो है ना, R2 जो है, R2 इज अ रिलेशन, R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। आ जाए इसी पे तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात क्या करें? ऐसे देखो R3, ठीक है ना, R3 ऐसे मान के चलना, R3 जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट ये जो x है ना, x इज ग्रेटर देन y, सच दैट x जो है ना, x क्या है? x इज ग्रेटर देन y, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। इसको देखो ना, इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंप्लाई करेगा ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस अंडर कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन हमारे पास दो सेट्स है, कौन कौन? ए है और बी है, इसी पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो R3 है ना, R3 ये किसके बराबर आएगा? देखो वो सारे पेयर्स जिनमें पहली एंट्री दूसरी से बड़ी हो, तो देखो ना इसमें कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स है जिनमें पहली एंट्री दूसरे से बड़ी है। देखो जैसे पहले बनता 1 4 बनता, पहली दूसरे से बड़ी है नहीं। फिर बनता 1 6 पहली दूसरे से बड़ी है नहीं। फिर बनता 2 4 पहली दूसरे से बड़ी है नहीं। फिर बनता 2 6 पहली दूसरे से बड़ी है नहीं है। फिर बनता 4 4 पहली दूसरे से बड़ी है नहीं है, बराबर है लेकिन बड़ी नहीं है, ठीक है ना। फिर बनता 4 6 पहली दूसरे से बड़ी है नहीं है। तो मतलब ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन इसमें कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये तो वाइड सेट है ना, एम्प्टी सेट है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपको पता है ना, ये जो नल सेट है ना, नल सेट जो है ना, नल सेट आपको पता है, नल सेट जो है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो इन पर्टिकुलर या इन जनरल या इन पर्टिकुलर किसका होगा? इन पर्टिकुलर ए क्रॉस बी का भी सबसेट तो होगा। ये भी तो सेट है, ये तो एक सेट है ना। तो ये हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो ये इसका भी सबसेट होगा। अगर R3 जो है ना, R3 इस सेट का भी सबसेट है, तब जाके ये भी क्या होगी? मतलब R3 जो है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आया, तो R3 भी क्या होगी? R3 भी एक रिलेशन होगी। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। तो इट इंप्लाइज दैट, अब यहां से भी लिख सकते हो ना, इट इंप्लाइज दैट R3 जो है ना, R3 इज अ रिलेशन, R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये भी एक रिलेशन है, कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। और जिगर मेरा देखो, जैसे यहां पे मैंने बताया ना, यहां पे एक जगह मैंने बताया था ना, शायद रब किया नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ना, अच्छा वो इज लेस देन जहां पे लिखा था, जैसे ये R1 है ना, रिलेशन R1 रिलेशन, इसका एक एलिमेंट क्या है? 1,4। हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1,4 जो है ना, 1,4 बिलोंग्स टू R1, 1,4 बिलोंग्स टू R1, मतलब ये इसका एलिमेंट है। ये सेट में ऐसे समझा था आप लोगों ने, ठीक है ना। ऐसी 2,6 भी इसका एलिमेंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2,6 बिलोंग्स टू R1। और ये जो 1,4 बिलोंग्स टू R1 है ना, इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, इसको आप ऐसे लिखते हो 1,4 बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब है ना, 1 जो है ना, 1 इज रिलेटेड टू, 1 जो है 1 रिलेशन बना रहा है किसके साथ? 1 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 R1 4, मतलब 1 जो है ना, 1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 4 के साथ रिलेटेड है। तो लाइकवाइज अगर यहां पे मान के चलिए, ये ना 1,6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1,6 बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग कर रहे हैं? ये तो R2 में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू R2, ठीक है ना। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? इस रिलेशन में 1 जो है ना, 1 किसके साथ रिलेटेड है? 6 के साथ रिलेटेड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 R2 6, मतलब 1 जो है इस रिलेशन में 1 6 के साथ मिला हुआ है, 1 6 के साथ रिलेटेड है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 R2 6,
1 R2 6। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स इसी पे बनेंगे, इसी पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस बनाने से पहले 3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। देयर आर 3 टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल। देखो वो 3 टर्म्स, चाहे यहां रिलेशन चाहे फंक्शंस, कहीं पे भी हम उनकी डेफिनेशन वही रहेगी, मतलब उनकी डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है। तो उनमें से जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म उनमें जो है वो है डोमेन। वो क्या है? फर्स्ट टर्म जो उसमें है दैट्स डोमेन। फर्स्ट वी विल डिफाइन डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर। डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर, अगर आपके पास कोई भी रिलेशन आर है तो उसका डोमेन क्या होता है? देखो जैसे ये आपके पास क्वेश्चन था ना, ए बी आपके पास ये है, और ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है ना, कि R1 इसके बराबर है, ठीक है ना। तो आपने बोला फिर कि ये जो R1 है ना, R1 रिलेशन है। R1 क्या है? रिलेशन। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। तो अब ये देखो, इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्रीज का जो सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्रीज का जो सेट बनेगा, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे ये जो R1 है ना, R1 रिलेशन है, और अगर हमें बोला जाएगा कि इस R1 का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1, तो हम क्या बोलेंगे? डोमेन जो है, डोमेन एक सेट होता है। डोमेन एक सेट होता है जिसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन कौन है? 1 1, तो रिपीट नहीं होता ना एलिमेंट सेट में, तो 1 एक ही बार लिखा जाए। फिर क्या है? 2 2, 2 बार नहीं ना लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना। फिर क्या है? फिर है 4। तो ये जो R1 रिलेशन है ना, R1 रिलेशन, इसके लिए डोमेन क्या है? इसके लिए जो डोमेन बना ना, डोमेन क्या बना? डोमेन एक सेट है। कौन सा सेट? 1 to 4। ये 1 to 4 कहां से लाए? इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्री, मतलब इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का के पहले एलिमेंट्स का सेट, ठीक है ना। तो ऐसे ना, ये तो डोमेन है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक्चुअली सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, set of first elements of ordered pairs, set of first elements of ordered pairs present in R, set of first element of ordered pairs present in R। मतलब जो आपकी रिलेशन हो, जो प्रेजेंट आपके सामने रिलेशन हो, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनकी पहली एंट्री जो है वो आपका डोमेन होगा। जैसे यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, इस R2 जो है ना, R2 का डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ R2 का डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो ये आपके पास R2 है ना, ये आपके पास R2 है, तो फर्स्ट एंट्रीज 1 1 एक ही बार आएगा, तो 1 ही आएगा। फिर यहां पे 2 2, तो क्या आएगा? 2, और यहां पे फिर क्या है? 4। तो डोमेन सेम आ रहा है, तो नो टेंशन, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है इस रिलेशन का। अच्छा, इसके बाद जो है ना, यहां आ जाओ, ये भी तो रिलेशन है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं R3 की बात। R3 की बात करो, इस रिलेशन का डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ R3। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, 1 मिनट पास करो वीडियो, और उसके बाद सोचो ना कि ये जो R3 है ना, R3 का डोमेन क्या होगा। देखो R3 इज एन एम्प्टी, दिस इज एन एम्प्टी सेट, तो इसमें कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ही नहीं, है ना, राइट। तो अगर ऑर्डर डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो यहां पे ऑर्डर पेयर बनता ही नहीं है, ऑर्डर पेयर है ही नहीं ना अंदर। तो क्या जो भी सेट बनेगा ना डोमेन का, क्या उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट कहां से लाएंगे? तो डोमेन जो होगा ना, डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी एम्प्टी सेट इन दिस केस। तो इस केस में जो डोमेन है ना, डोमेन क्या आएगा? 5 नल सेट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ना, डोमेन के बाद और एक है ना, और एक टर्म जिसको हम कहते हैं रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेंज, जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है ना। आर फॉर रिलेशन, ठीक है ना। रेंज, जैसे डोमेन क्या बोला हमने? डोमेन हमने बोला ना कि ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्री जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। लेकिन ये जो रेंज है ना, रेंज क्या होता है? रेंज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, सेट ऑफ
सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन द रिलेशन। जो आपकी रिलेशन है ना, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट के जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का जो सेट बनेगा, दैट विल बी द रेंज। जैसे इस केस की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर इसमें रेंज की बात करेंगे ना, रेंज की बात, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, अगर इसमें रेंज की बात करें, रेंज जो भी आएगा ना, रेंज आएगा जो भी आएगा वो क्या आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका सेकंड एलिमेंट जो होगा उन्हीं का क्या सेट। जैसे यहां पे सेकंड एलिमेंट क्या है, 4, तो लिखो 4, ठीक है ना, 4। फिर क्या है यहां पे 6, तो लिखो 6, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, 4 ऑलरेडी लिखा है, 6 ऑलरेडी लिखा है, 6 ऑलरेडी लिखा है, तो यहां पे रेंज क्या बनेगा, रेंज बनेगा 4,6, रेंज क्या बनेगा 4,6। तो यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां भी रेंज बनेगा शायद भी, रेंज ऑफ R2 क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट्स का सेट, 4, 6, 4, 6, 4, तो ये भी बनेगा ना 4,6, 4,6, ठीक है ना। अभी आप सीखोगे, थोड़ा बहुत आगे बढ़ो। इस केस में बताओ शाबाश, रेंज ऑफ R3, रेंज ऑफ R3, इस केस में बताओ शाबाश, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में R3 का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एलिमेंट्स का सेट। यहां पे तो ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा है ना, तो सेकंड एलिमेंट कहां से लाओगे, तो यहां पे रेंज होगा ना, रेंज क्या आएगा, रेंज विल बी एन एम्प्टी सेट, तो रेंज क्या आएगा, विल बी एन एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे रेंज की, कैसे लिखोगे, सेट ऑफ, ये एक सेट होता है, ये बात याद रखना, डोमेन भी सेट होता है और रेंज भी सेट होता है। क्या, कौन सा सेट, लेकिन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, set of second elements of ordered pairs present in R, present in R मतलब रिलेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे भी किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की। तो देयरफॉर ये आपने समझा ना कि ये जो रेंज है, रेंज क्या होता है, ठीक है ना, या डोमेन क्या होता है। इसके बाद इसमें और एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कोडोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, 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 कोडोमेन ऑफ आर। देखो ये कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है, ये कोडोमेन क्या होता है। देखो अगर आपकी रिलेशन है ना, अगर आपकी रिलेशन है कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक जा रही है, मतलब ए से लेकर बी तक, ऐसे लिख रहे हैं ना, मतलब ये जो रिलेशन है इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे यहां पे R1 जो है ना, R1 ये कहां से कहां तक जा रही है, ए से लेकर बी तक जा रही है, मतलब A to B जा रही है ना, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इट्स अ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। चलो फिलहाल मैं R की बात करूं ना, कोडोमेन ऑफ R, जहां तक ये रिलेशन जाती है, जहां तक ये रिलेशन मतलब कहां से जाती है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां जाएगी, ये कहां जाती है, यहां पे ये जाती है ना सेट B तक, ठीक है ना। तो ये जो सेट B होता है, ये सेट B हमारा कोडोमेन होता है। तो यहां पे जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन जो R का होगा, दैट विल बी सेट B, जहां रिलेशन जाती है, जहां रिलेशन जाती है। अच्छा अब यहां आ जाओ ना, यहां आ जाओ, पहले एक बात सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे डोमेन आया ना 1 to 4, यहां पे भी डोमेन आया 1 to 4 और सेट A भी हमारा 1 to 4 है। क्या भी हमेशा पॉसिबल है कि डोमेन 1 to 4 मतलब सेट A आएगा, नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आपने यहां पे देखा होगा ना कि डोमेन जो है ना, डोमेन आया नल सेट, ये तो 1 to 4 है ही नहीं, ये तो नल सेट आया ना, डोमेन कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा ना वो पहले ही सेट में प्रेजेंट होगा, या तो यही आएगा या इससे छोटा आएगा या इसी का सबसेट आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ना, इसके बाद अब रेंज की बात देखना, रेंज भी देखना, रेंज भी हमेशा सेट बी जो है ना, सेट बी हमेशा रेंज नहीं आ सकता, ठीक है ना, रेंज कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन जो भी होगा, रेंज जो भी होगा ना वो किसका सबसेट होगा, सेट बी का। और ये जो सेट बी है, सेट बी क्या कहलाएगा, सेट बी कहलाता है कोडोमेन। देखो रेंज यहां पे आया ना 4,6, इसमें देखो रेंज आया ना 4,6, 4,6 जो सेट है ये क्या है, इट्स अ सेट बी। 4,6 जो है ना, रेंज ऑफ 4,6 सेट आया, ये कौन सा है, सेट बी। लेकिन सेट बी जो इस केस में ना वो क्या है, कोडोमेन। तो इसका मतलब रेंज कभी कभार क्या कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। रेंज क्या हो सकता है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में अभी बात करेंगे ना, इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये तो कार्रवाई कर रहा है, ठीक है ना, अभी आगे देखो ना, अभी आगे बढ़ो, ठीक है ना, अभी आगे बढ़ो। मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इसी के बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और एक लेता हूं, ठीक है ना।
और एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, R4 को ऐसे डिफाइन करो, ठीक है ना, आपको बताना है ना R4 इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y जो है ना y इज इक्वल टू x प्लस 1, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना, y जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, x प्लस 1। y मीन सेकेंड एंट्री, मतलब सेकेंड सेट का एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहले सेट का एलिमेंट प्लस 1, पहले सेट का एलिमेंट प्लस 1, ठीक है ना, या पहले सेट का एलिमेंट प्लस 2, ऐसे डिफाइन करो, पहले सेट का एलिमेंट प्लस 2, ठीक है ना। इसमें देखो क्या क्या है, देखो R4 जो है ना, R4 इस केस में जो हमारे पास एग्जांपल है अंडर कंसिडरेशन, इस केस में R4 जो है क्या बनेगा, वो ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं जहां पे ये जो है ना y इसके बराबर होगा प्लस 2 करके, मतलब ये देखो ना कि देखो 4 जो है ना 4 1 के बराबर होगा, लेकिन प्लस 3 करना है तो नहीं चलेगा ना काम, यहां पे 5 प्लस करना है, यहां पे 2 प्लस करना है, तो मतलब y जो है ना y x के बराबर आएगा जब 2 प्लस करेंगे, तो मतलब पहली एंट्री जो है ना इसमें वो क्या आएगा 2,4। अब ये देखो ये है ना y और ये ना x, तो मतलब y जो है ना y x के बराबर आएगा, लेकिन कब, ये इसके बराबर 4 2 के बराबर कब आएगा, जब इसको 2 ऐड करेंगे, तो मतलब सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ठीक ना। क्या और कोई आएगा, देखो ये 2 है प्लस नहीं ना आएगा, 2 प्लस 2 तो 4 ही आएगा, लेकिन 6 है, 4 और 4 है तो नहीं ना आएगा, 4 और 6 आएगा ना, क्योंकि y x प्लस 2 आएगा, 4 प्लस 2 6 के बराबर आएगा, और क्या आएगा, और 4,6 आएगा, और 4,6 आएगा, ठीक है ना, और 4,6 आएगा। अच्छा इस पे डिफाइन करो ना वो बातें जो अभी तक हम कर रहे थे। पहली बात है, क्या ये a क्रॉस b का सबसेट है, a क्रॉस b का सबसेट है नहीं, देखो पहली एंट्री पहले सेट में बिलोंग करनी चाहिए, पहली एंट्री क्या है 2 और 4, क्या पहले सेट में बिलोंग कर रही है, हाँ 2 और 4। दूसरी एंट्री दूसरे सेट में, दूसरी एंट्री क्या है 4 और 6, क्या दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं, 4 और 6 दूसरे सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट्स अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, इट्स अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये जो R4 है, R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो अब ये खुद लिखोगे क्या, R4 जो है R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अच्छा इसके बाद देखो ना, इसके बाद वो टर्म जो मैंने अभी डिफाइन की, पहले डोमेन ऑफ R4, इस रिलेशन का डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन बनती है ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्रीज का सेट। पहली एंट्री कौन कौन है, एक है 2 और 4, तो इनका सेट 2 और 4। देखो देखा ना आप लोगों ने, जरूरी नहीं है कि 1 to 4 हमेशा आए, ये क्या है 2 और 4 सेट 2 और 4, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा डोमेन जो है वो आए सेट है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका आप रेंज भी ढूंढ सकते हैं, रेंज ऑफ R4, मतलब रिलेशन R4, रेंज क्या आएगा, सेकंड एंट्रीज का सेट, ठीक है ना। सेकंड एंट्री क्या है 4 और 6, सेकंड एंट्रीज का सेट क्या है 4 और 6, और 4 और 6 जो है ना, 4 और 6 वो क्या है, 4 और 6 जो है ना वो B सेट है ना, तो इट्स इक्वल टू सेट B, ठीक है ना। लेकिन सेट B जो है ना, सेट B हमारा क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो रिलेशन कहां से कहां तक जाएगी, A से लेकर B तक, तो सेट B हमारे लिए क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो यहां पे जो रेंज है ना, रेंज किसके बराबर है, रेंज कोडोमेन के बराबर है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ R4, रेंज जो है ना वो किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर, ठीक है ना। इसी को आगे बढ़ो ना, इसी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो चौथी थी, 5वीं एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, फिफ्थ एग्जाम्पल को देखो, R5 है ना, R5 ऐसे डिफाइन कर रहा हूं ना, ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 4 6 2 4 4, मैं ऐसे R5 को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं ना। पहले आपको देखना है कि अंडर कंसिडरेशन ये दो सेट्स है, आपको बोला जाएगा ना क्वेश्चन की बताओ कि क्या ये रिलेशन है A टू B या नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होगा ना।
तो आप लोग क्या बोलोगे, ये तब रिलेशन होगी फ्रॉम ए टू बी जब R5 किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, जब R5 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी। कैसे देखेंगे, पहली एंट्री पहले सेट में बिलोंग करनी चाहिए ना। देखो पहली एंट्री क्या है, 1 6 और 4, 1 6 और 4 पहली एंट्री है ना, 1 6 और 4। आपको देखना है क्या ये पहले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, 1 कर रहा है बिलोंग, 4 कर रहा है बिलोंग, लेकिन क्या 6 कर रहा है बिलोंग, नहीं 6 नहीं ना कर रहा है बिलोंग। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे ना, हम ऐसा लिखेंगे R5 जो है ना, R5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R5 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो ये इंप्लाई करेगा ना, ये इंप्लाई करेगा ये जो R5 है, R5 जो है ना, R5 इज नॉट अ रिलेशन, नॉट अ रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम किसका सबसेट नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R5 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो अगर ये रिलेशन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, किसी को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। ये बातें याद रखो, ठीक है ना, इजी लगती है लेकिन यही काम की चीजें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ाओ इसी बात को, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट वाला, इसी का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इसका देखो, ठीक है ना। पार्ट नंबर 6 देखो, पार्ट नंबर 6 क्या है, R6 is collection of all ordered pairs x comma y such that x plus y, such that x plus y is greater than 6, such that x plus y is greater than 6, such that x plus y is greater than 6। बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो ना, ठीक है ना। x मीन्स सेट ए का एलिमेंट उठाना है और y मीन्स सेट बी का एलिमेंट उठाना है, और जो ये दो एलिमेंट्स है इनका जो भी सम है वो आना चाहिए 6 से ज्यादा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो R6 है ना, R6 में क्या क्या आएगा, शाबाश, क्या 1 + 1 4 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 ही आ रहे हैं। 1 6 आएगा, 7, हाँ 6 से बड़ा आएगा, 1,6 आएगा। फिर दूसरी बात 2 4 आएगा, वो तो 6 ही आ रहा है, हमें 6 से ज्यादा चाहिए। 2 6 आ रहा है, हाँ 2 6 तो आएगा, ठीक है ना। ऐसी 4 4 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, 4,4 भी आएगा, और 4 6 आएगा, हाँ आएगा, 4,6 भी आएगा, ठीक है, 4,6 भी आएगा, 4,6 भी आएगा, ठीक है ना, 4,6 भी आएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये आपके पास R6 है ना। तो अब ये देखो ना, पहले क्या R6 ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्या R6 ए क्रॉस बी का सबसेट है, नहीं। पहली एंट्री क्या है, 1 2 4 4, 1 2 4 4, 1 2 4 4 रिपीट हो रहा है ना। तो दूसरी एंट्री क्या है, 6 6 4 6, 6 6 4 6, तो क्लियरली इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देयरफॉर R6 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक, ठीक है ना। तो डोमेन कितना होगा, डोमेन ऑफ R6 का डोमेन कितना होगा, 1 2 4, सेट 1 2 4, और रेंज जो है ना, रेंज ऑफ R6 वो कितना है, 6 4 6 4 6 4, मतलब ये तो सेट बी है, और सेट बी हमारा क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R6, कोडोमेन ऑफ R6। इसी के और एक एग्जांपल यहां पे लीजिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है ना। R7, ठीक है ना, R7 को ना ऐसे लीजिए आप लोग, जैसे 1 4 2 4, या आपके पास R6 है। देखो R6 क्या इसका सबसेट है, 1 2 पहले सेट में बिलोंग कर रहे हैं 1 2, और दूसरे क्या है 4 तो सेकंड सेट में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियरली R7 जो है ना, R7 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R7 ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो देयरफॉर R7 जो है ना, R7 भी रिलेशन है कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। और यहां जो है ना, यहां की बात अगर देखा जाए तो R7 का जो डोमेन है, R7 का डोमेन जो है ना, पहली एंट्रीज का सेट, पहली एंट्री क्या है, 1 और 2, तो पहली एंट्रीज का सेट वो तो 1 और 2 आएगा, ठीक है ना।
और इसके बाद ना रेंज ऑफ R7 का रेंज क्या है? R7 का जो भी रेंज है ना, सेकंड एंट्रीज का सेट, 4 और 4 मतलब खाली 4। तो देखो ये हमारा रेंज है, सेट 4 हमारा रेंज है। और इसके बाद जो ना कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन सेट भी होता है जहां जाती है रिलेशन। कोडोमेन ऑफ R7 वो जो भी है ना, वो क्या है? दैट्स द सेट बी। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? सेट बी में 4 और 7 है, 4 और 7। देखो आप हमेशा देखोगे ना, हमेशा देखोगे, देखो रेंज है ना, रेंज ये वाला सेट जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट प्रेजेंट है 4। अब ये देखो ना, ये जो 4 है ना, 4 अगर आप देखोगे, ये जो 4 अंदर बैठा है ना, ये वाला सेट इसका सबसेट है, मतलब कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, और वो यहां भी प्रेजेंट है। तो ये जो रेंज है ना, रेंज, तो इसका मतलब रेंज जो है ना, रेंज ऑफ R7 वो किसका सबसेट है? वो कोडोमेन ऑफ R7 का सबसेट है। ये खाली इस केस में नहीं है, ये तो इस केस में भी है। अब ये देखो ना, यहां पे जो रेंज था ना, रेंज यहां पे कितना था? 4, 6। वही तो आप लोगों का कोडोमेन है। हर कोई सेट जो ना, जो रेंज है ना, वही कोडोमेन है। मतलब सेट बी जो है ना, सेट बी आप लोगों का रेंज भी है, कोडोमेन भी है। आपको पता है ना, हर कोई सेट जो है ना, हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये जो रेंज है ना, रेंज इसी सेट का सबसेट है। और ये क्या है? ये तो कोडोमेन है। तो इसका मतलब रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पे हर जगह देखो, यहां पे रेंज है, कोडोमेन भी यही है, तो ये अपने आप का सबसेट होगा। रेंज जो है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। ऐसा नहीं है कि कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो यहां पे जो है कोडोमेन 4, 7 आया ना, लेकिन रेंज कितना है? 4 ही है। तो 4, 7 इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इसमें 7 प्रेजेंट है, लेकिन यहां 7 प्रेजेंट है ही नहीं। तो देयरफॉर कोडोमेन रेंज का सबसेट नहीं है। पर क्या है? पर रेंज है ना, रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा? रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो आप लोग अपनी जगह ये याद रखो ना, कोई भी रिलेशन अगर आप लोगों के पास है, आप लोग इसको नोट बना के रखो कि ये जो रेंज है ना, रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। हमेशा याद रखो आप लोग कि क्या रेंज जो है ना, रेंज कोई भी रिलेशन हो, रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा? रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये देखो, ना, अभी मेरे पास 2 सेट्स थे, एक था a = 1 to 4 और दूसरा सेट था b = 4, 6। लेकिन अब क्वेश्चन है ना, ऐसा है ना क्वेश्चन कि अगर मेरे पास सेट a है ना, सेट a मेरे पास सपोज 1, 2 के बराबर है। मेरे पास सेट a किसके बराबर है? 1, 2 के बराबर। और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ये निकालूं, a क्रॉस a, मतलब इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप के साथ निकालूं। मतलब वो क्या आएगा? मतलब ऐसे आएगा, पहले 1, 2 इसी को क्रॉस करना है, ये तो a है ना, इसी को क्रॉस किसके साथ करना है? अपने आप के साथ। 1, 2 ये तो है ना जिगर, सही है ना? 1, 2 को 1, 2 के साथ क्रॉस करो, ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? इसमें जो भी ये सेट बनेगा ना, ऑर्डर्ड पेयर से आएंगे। पहले क्या आएगा? 1, 1 के साथ जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा 1, 2। फिर क्या हो जाएगा? 1, 2 के साथ जाएगा, ऐसे बनेगा 1, सॉरी पहले 1, 1 के साथ जाता तो 1, 1 बनता। फिर क्या बनेगा? 1, 2 के साथ जाएगा, 1, 2 बनेगा। फिर 2 जो है ना, 2, 1 के साथ जाएगा तो 2, 1 बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। फिर लास्टली क्या हो जाएगा? 2 जो है ना, 2 के पास जाएगा तो ये बनाएगा ना 2, 2, ठीक है। ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ये भी है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट है? a क्रॉस a, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, a स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बोला? रिलेशन की डेफिनेशन, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो बोला ना, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। इसका जो भी सबसेट आप लोगे वो भी तो रिलेशन होगी, लेकिन कहां से कहां तक? दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम a to a। अब अभी तक तो थी a to b, लेकिन अब यहां पे कहां तक होगी? रिलेशन फ्रॉम a to a। तो ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो ऐसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। अब लेकिन यहां पे सेट क्या है? सपोज अंडर कंसिडरेशन अगर सेट ए है
तो रिलेशन ऑन ए सेट ए क्या होगा? रिलेशन ऑन ए सेट ए होगा सिंपली सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी नहीं, क्यों? अब दोनों सेट्स जो है ना ए क्रॉस ए, तो ये सिंपली यहां पे मैं लिख भी सकता हूं, लिख भी देते हैं, ठीक है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सच टू बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। अगर बी होता तो क्या लिखते? सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। मतलब इसका कोई भी सबसेट लो, जैसे अगर मैं ये वाला सबसेट लेता हूं, जैसे अगर मैं ये लेता हूं 1 1 1 2, क्लियर लिया, ये मैंने R1 डिफाइन किया ना, ये R1 आप लोगों का है। देखो ये R1 जो है ना, क्या ये इसका ए क्रॉस ए का सबसेट है? पहली एंट्री पहले सेट में, पहली एंट्री क्या है? 1 1 पहले सेट में बिलोंग कर रही है, और दूसरी एंट्री क्या है? 1 2 और दूसरे सेट में बिलोंग कर रही है, क्योंकि पहला सेट भी वही हमारा है और दूसरा सेट भी हमारा वही है। तो देयरफॉर ये जो है ना, इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये सबसेट किसका है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। लेकिन अब हम ऐसा नहीं बोलते इट्स अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रिलेशन ऑन सेट ए। हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रिलेशन ऑन सेट ए। राइट, सही है ना? इस पे एक बात लिखो, ठीक है ना, इस पे एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, इस पे लिखो आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो, लिखो बस राइट डाउन रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है ना, रिलेशन ऑन ए सेट, a relation from a non-empty set A, a relation from a non-empty set A, a relation from a non-empty set A, a relation from a non-empty set A into itself, या मैंने आपको बोला था यहां पे रिलेशन ऑन ए सेट ए क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सही है ना? या ऐसे लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए इनटू इटसेल्फ इज सेड टू बी अ रिलेशन, या इफ ए इज ओनली नॉन एम्प्टी सेट देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हाँ, ये ए क्रॉस ए, और या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ना, तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के पास है एग्जाम्पल लीजिए ना, इसमें एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास एग्जाम्पल है, कंसिडर, अगर आप कंसिडर करते हो ना कोई सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट A equals 1 2 3 and you are defined R1 like this. R1 equals collection of all ordered pairs x comma y such that x is greater than y, such that x is greater than y। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए। देखो पहले क्या आता, 1 1 के साथ जाता, पेयर बनता है ना, ए क्रॉस ए करने हैं, मतलब यहां पे भी 1 2 3 है, दूसरा सेट ए ही है ना, ए क्रॉस ए करना है, पहले 1 1 के साथ जाता, तो 1 1 से बड़ा नहीं है, फिर 1 किसके साथ जाता? 2 के साथ, लेकिन 1 बड़ा होना चाहिए, 1 3 के साथ नहीं, फिर 2 1 के साथ, तो पहली एंट्री आती है ना 2 1, फिर 2 2 के साथ नहीं काम बनता, 2 3 के साथ नहीं काम बनेगा, फिर क्या 3 1 के साथ काम बनेगा, फिर 3 2 के साथ काम बनेगा, फिर 3 3 के साथ काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि खाली होना चाहिए ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए, पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये जो R1 है ना, R1, अब आपको देखना है कि आपको देखना है क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं, आपको देखना है, ये आपको देखना है, वेरीफाई करना है क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं। कब होगा सबसेट? जब पहली एंट्री पहले सेट में बिलोंग करेगी। पहली एंट्री क्या है? 2 3 पहले सेट में बिलोंग कर रही है ना, हाँ। दूसरी एंट्री क्या है? 1 1 2 1 2 दूसरे सेट में बिलोंग कर रही है, हाँ ऑब्वियसली कर रही है, तो देयरफॉर इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड हेंस वी कॉल दिस R1 एज अ रिलेशन ऑन सेट ए, एज अ रिलेशन ऑन सेट ए। और यहां पे देखो ना, यहां पे इसका डोमेन निकालो ना, डोमेन, इसका डोमेन, इस R1 का डोमेन, या R नाम दो, इस R का डोमेन R नाम दो, इसका डोमेन निकालो, इस R का डोमेन। डोमेन क्या होता है? ऑर्डर पेयर्स की पहली एंट्रीज का सेट, तो क्या आएगा? 2 3 3, मतलब 2 3 आएगा ना, खाली 2 और 3, तो ये आपका डोमेन है। और रेंज निकालो ना, रेंज, रेंज निकालो इस R का, क्या होता है? सेकंड पेयर्स की
ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एलिमेंट्स का सेट 1 1 2 तो 1 2 आएगा, 1 2 सेट 1 2 आएगा। और देखो क्लियरली ये जो सेट 1 2 है ना, सेट 1 2 क्या ये सेट ए का सबसेट है? सेट ए का सबसेट है ना, क्योंकि 1 2 इट्स अ सबसेट ऑफ सेट ए, इट्स अ सबसेट ऑफ सेट ए। और ये देखो ना, ये ए क्रॉस ए का सबसेट है ना, तो ये रिलेशन असल में कहां से कहां तक जाती है? ए से लेकर ए तक। तो हमारा कोडोमेन क्या होता है? हमारा कोडोमेन होगा सेट ए, मतलब जहां जाएगी ये जो ये है ना ए, ये हमारा क्या है? दिस द कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है ना। तो देखो यहां भी देखो ना, ये जो रेंज है ना, रेंज किसका सबसेट है? रेंज कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इन रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हो, इस हिसाब से आप इन रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हो। एक दो बातें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिखो, आप लोग लिखो। इस क्वेश्चन को लिखो, लेट आर इक्वल्स x comma y such that x comma y are real numbers, x comma y are real numbers and y is equal to x square minus 6, y equals x square minus 6 if, तो क्या लिखे, if a comma minus 2 belongs to R, if a comma minus 2 belongs to R and 4 comma b square belongs to R, then find number of elements, in the relation R1। इसमें बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसके बराबर है? It's the collection of all ordered pairs A comma B. It's the collection of all ordered pairs A comma B. Look, क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोगों के पास एक रिलेशन है जिसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स x comma y और x y क्या है? रियल नंबर्स। लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? x y is equal to x square minus 6, मतलब खाली वो ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में प्रेजेंट है जो ये चीज सेटिस्फाई करेंगे, y is equal to x square minus 6। और इसके बाद बोल रहे हैं ये जो आप लोगों की रिलेशन R है, इसमें एक एलिमेंट जो है वो है a comma minus 2, मतलब पेयर a comma minus 2 जो है ना, ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी जाके इस रिलेशन में प्रेजेंट है। और दूसरा एलिमेंट भी दिया गया, कौन सा? 4 comma b square, ये भी इसी रिलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद बोल रहा है फिर क्वेश्चन कि आप बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन में, किस रिलेशन में? R1 में, जो कि खाली किन की बनी हुई है? ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B की। ए आपको मिलेगा ना यहां से, ये वाला ए, और बी जो ना बी आपको मिलेगा यहां से, ये वाला बी। तो आपको क्या ढूंढना है? ए और बी। आपको देखना है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे और फिर बोलना है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे R1 में। देखो सोल्यूशन इसका बिल्कुल इजी है ना, बस जो दिया गया है उसी से ना, उसी को देखो ना, उसी को देखो। दिया क्या गया है? दिया गया है x comma y जो है ना, x comma y R में बिलोंग करेगा तब जब क्या होगा? जब y होगा किसके बराबर? जब y होगा x square minus 6 के बराबर। जब y होगा किसके बराबर? x square minus 6 के बराबर, ठीक है ना। अब ये देखो ना, सिंस, इसी बात को आगे बढ़ाओ, सिंस क्या दिया गया? a comma minus 2, सिंस a comma minus 2 belongs to R, a comma minus 2 जो है ना, ये इसी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? देखो ये y है ना, y is equal to x square minus 6, ये तो फिर ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो y की जगह क्या है? -2, तो इसका मतलब क्या है? -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह क्या है? a स्क्वायर -6, सही है ना। तो ये फर्दर इंप्लाई क्या करेगा? ये फर्दर इंप्लाई करेगा
-6 को यहां ट्रांसफर करो, ये क्या बनेगा +6, तो ये बनेगा +6 - 2 = a²। सही है ना? तो ये फर्दर इंप्लाई करेगा 6 - 2 कितना होता है 4 = a²। सही है ना? तो ये फर्दर इंप्लाई क्या करेगा, ये फर्दर इंप्लाई करेगा स्क्वायर को ट्रांसफर करो, ये क्या बनेगा ±√4 = a। ठीक ना? तो ये इंप्लाई करेगा ±√4 कितना होता है +-2 = a। तो मतलब a का वैल्यू आप लोग के पास आया। a का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो a का वैल्यू +2 होगा या a का वैल्यू क्या होगा -2। ये तो पहली बात है ना जो दी गई थी। ऑल्सो इतना ही नहीं ना दिया गया है, और क्या दिया गया है 4, b² जो है ना वो भी इसी रिलेशन में प्रेजेंट है। ऑल्सो 4, b² बिलोंग्स टू R। देखो ये भी इसी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये भी क्या सेटिस्फाई करना चाहिए y = x² - 6, क्योंकि जो जो पेयर R में प्रेजेंट है उस पेयर को ये रिलेशन सेटिस्फाई करनी है, y = x² - 6। तो y की जगह यहां पे क्या b², इट मस्ट इंप्लाई दैट b² = x² की जगह क्या 4² -6। इसको देखो, ये इंप्लाई करेगा b² = 4² मीन्स 16 - 6 मीन्स 10। ठीक है ना? 4² मीन्स 16 - 6 कितना आएगा 10। तो ये फर्दर इंप्लाई करेगा स्क्वायर को ट्रांसफर करो, ये क्या देगा हमें b = ±√10। तो b का भी वैल्यू आएगा, b का वैल्यू कितना है ±√10। अब तो बिल्कुल इजी बात है ना। अब आपको क्या चाहिए R1। देयरफॉर ये जो R1 है ना, R1 क्या है एक सेट जिसमें क्या ऑर्डर पेयर्स a, b क्या क्या पॉसिबिलिटीज है a और b की। देखो a का वैल्यू क्या है, यहां देखो ना, a का वैल्यू है 2 और -2। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है +√10 और -√10। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 10 के साथ जा सकता है, 2 -10 के साथ जा सकता है, मतलब एक ऐसा बनेगा ना 2√10 के साथ जाएगा या 2 -√10 के साथ जाएगा। इतना ही नहीं है, अब तो -2 भी है ना a का वैल्यू, तो -2 किसके साथ जाएगा, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, -2√10 के साथ जाएगा, या यही -2 जो है -2 किसके साथ जाएगा -√10 के साथ। यही पॉसिबिलिटीज तो है, यही 4 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 2 यहां पे 2, 4 ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो देयरफॉर R1 जो है ना रिलेशन, इसमें कौन से एलिमेंट्स है 2√10, 2 -√10, -2√10, -2 -√10। ठीक है ना? तो कितने एलिमेंट्स है अब R1 में कितने एलिमेंट्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन R1 = 4, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है ना? और अगर बोला जाए इस R1 का डोमेन क्या है, फर्स्ट एंट्रीज का सेट 2, 2 -2, तो 2, -2 सेट 2, -2। रेंज क्या है √10 -√10, √10